ये प्रॉब्लम मुझे ब्रैडली ने भेजा है और मुझे नहीं पता कि उनका असल नाम क्या है, वो ही है या ये, लेकिन मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि वो ही है, यानी कि वो एक लड़का है। और सवाल बड़ा दिलचस्प है जो उन्होंने मुझे भेजा है, और सवाल कुछ यूं है कि 3 sin² ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन ऑफ x, और इसमें हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। और पहली नज़र में ये बहुत मुश्किल मालूम होता है कि हमें जो है स्क्वायर रूट लेना होगा साइन का भी और फिर कॉस का भी, और फिर आर्क, इसके जो इन्वर्स फंक्शंस हैं वो लेने होंगे। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसको देखते ही आपके जहन में कुछ कुछ होता है, और ये साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर जैसे ही आपके सामने आता है तो पाइथागोरियन आइडेंटिटी यानी कि यूनिट सर्किल डेफिनेशन से जो हमने मालूम भी किया था वो ये कि साइन स्क्वायर्ड एक्स प्लस कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमने पाइथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल करते हुए यूनिट सर्किल पर अप्लाई करते हुए हमने मालूम किया था कि अगर हम किसी भी यूनिट सर्किल में साइन स्क्वायर और कोसाइन स्क्वायर लें तो वो 1 के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है तो इसलिए ये 1 ही होगा। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि साइन स्क्वायर्ड एक्स को अगर मैं इस आइडेंटिटी के इस्तेमाल से लिखूं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर्ड एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स, कोसाइन तरफ हो जाके माइनस हो जाएगा। अब मैं यहां पर साइन स्क्वायर्ड एक्स में ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोसाइन रख दूंगा ताकि दोनों तरफ एक ही जैसे फंक्शंस आ जाएं। तो कुछ किस तरीके से होगा, मैं ये वैल्यू रख रहा हूं 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स, साइन स्क्वायर्ड एक्स की वैल्यू अभी हमने फिगर आउट की थी आइडेंटिटी की मदद से, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर्ड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन ऑफ एक्स। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन ऑफ एक्स। यहां तक तो बात बड़ी दिलचस्प है। और अब मैं एक बार फिर सबको 0 रख देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करूं। तो 0 हो जाएगा, इस तरह जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स हो जाएगा, और ये 3 उस तरफ जाके -3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 3 ये -2 हो जाएगा। लेकिन पहले कोसाइन एक्स फिर -2, यानी कि इस तरफ आके ये -2, मैं जरा एक नज़र देख लूँ मैंने ये सही किया है। 3 इस तरफ जाके -3, ये -3 कॉस स्क्वायर्ड एक्स जो है ये उधर जाके +3 हो जाएगा, और ये 3 इधर जाके 1 में से माइनस होगा तो ये -2 बचेगा, और ये कॉस एक्स ये वाला कॉस एक्स है। बिल्कुल सही, हमने इसको सही कर लिया। तो अब मजीद आगे बढ़ने के लिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता एक्सप्रेशन बन गया है मेरे पास, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स यानी कि इसका कोफिशिएंट स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर एक्स का कोफिशिएंट और फिर कांस्टेंट वैल्यू, ये हमारे पास सबका सब तकरीबन वैसा ही है जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, और जो कि सबका सब इक्वल टू 0 भी होता है, और बिल्कुल वाजे हो रही है ये बात। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अगर फर्ज कर लीजिए एक वेरिएबल a हो और हमें उसका स्क्वायर रूट लेना हो, बल्कि हम यूं कहते हैं कि हमने a सपोज कर लिया कि कोसाइन x जो है वो a के बराबर है, तो अब ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये तब्दील हो जाएगा। मैं इसको स्विचिंग कर लूं साइड्स की, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3a स्क्वायर्ड यानी कि कॉस x की जगह पर मैंने a सब्सटीट्यूट कर दिया है, अस्यूम कर लिया है अपनी आसानी के लिए। 3a स्क्वायर्ड प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। और जब हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन को देखते हैं, जो कि हमारे पास हैंडी किस्म का सोल्यूशन होता है, अगर आपको याद हो तो मैं इसको यहाँ लिख भी देता हूँ, तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये a आना था, खान साहब लिखना भूल गए हैं। तो अब 4ac, ओह यहाँ पर ये a जो है ये इस a से अलग है, ये b जो है ये इसका ये 3 जो है ये a है, ये जो 1 है ये b है, और ये 2 जो है ये तो c है। बल्कि मेरा ख्याल ये है, ये इसको मैं चलिए a इज इक्वल टू अब -b, मेरा ख्याल ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो मैं क्यों ना ये a की जगह पर मैं d लिख देता हूं, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में d मैंने कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो d, ये भी d हो जाएगा, ये भी d हो जाएगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन खत्म हो गई। ये आपको पता चल रहा होगा कि a जो है वो स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है या d का कोफिशिएंट है, सिंपल d का, और 2 जो है वो कांस्टेंट है। तो ये d मेरे पास हो जाएगा
प्लस माइनस -1 प्लस माइनस और ये स्क्वायर रूट, अब बी स्क्वायर्ड क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर्ड तो 1 है, तो ये 1 के ही बराबर हो जाएगा, माइनस 4ac, 4 तो फार्मूले का आ गया, a हमारे पास 3 है, c हमारे पास क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि ये टर्म जो है ये हमारे पास प्लस हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 हमारे पास 3 है और a हमारे पास जो है वो 2 है, 3 है और ये 6 के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस -1 प्लस माइनस 25 स्क्वायर रूट में, आप चाहे तो चेक कर लें, 24 जमा 1 इज इक्वल ओवर 6 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 5 ओवर 6। तो इस तरह से हमारे पास d की दो वैल्यूज निकली, -1 -5 -6 ओवर 6 यानी ये -1 और -1 प्लस 5 ओवर 6 यानी 5 ओवर 6 यानी कि 2 ओवर 3, 4 ओवर 6 यानी 2 ओवर 3। अब ये जो है मैं कुछ जगह खाली कर लूं ताकि मैं इसको बाकायदा तौर पर इसका सोल्यूशन ले सकूं, तो ये जगह मैं देख लूं कोई ऐसी चीज तो वक्त नहीं साफ कर रहा जो जिसकी मुझे बाद में जरूरत पड़ सके, मेरा ख्याल इसको छोड़ देता हूं मैं ये जगह, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहले ही वर्कआउट कर ली थी, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हटा देता हूं, ये डी का रहना जरूरी है, मेरा ख्याल ये भी हटा देता हूं क्योंकि हम खासा आगे तक जा चुके थे। तो अब मैं क्या कह रहा था, क्योंकि मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी और इसमें जो हमारे पास d था वो दरअसल cos x था, तो अब मैं रीसब्स्टिट्यूशन करूंगा, यानी मैं ये कहूंगा कि कोसाइन ऑफ x की जो दो वैल्यूज मिली, d तो असल में कोसाइन ऑफ x है ना, तो d की दो वैल्यूज ने -1 और 2 ओवर 3, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दोबारा से रीसब्स्टिट्यूट करूंगा, d की जगह पर कोसाइन x रखूंगा, तो वो मेरे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होगा। तो कोसाइन ऑफ x इज इक्वल टू -1 और कोसाइन ऑफ x इज इक्वल टू 2 ओवर 3, ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गए, तो x बराबर होगा आर्क कोसाइन, ओहो मैं हमेशा ये c एक और आएगा आर्क कोसाइन ऑफ -1, यानी कि ये कौन सा कॉस की कौन सी वैल्यू, किस एंगल पर कॉस की वैल्यू -1 होती है, ये हमेशा पाई पर होती है, याद रखिए। तो ये आर्क कोसाइन ऑफ -1 जो होगा पाई यानी 180 डिग्रीज पे होगा, अगर आप यूनिट सर्कल याद करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का बिल्कुल एंड होगा। अब इसी तरीके से कोसाइन ऑफ x के लिए मैं ये गूगल की वेबसाइट पे दिया हुआ कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा, आप सिर्फ सर्च बॉक्स में वैल्यूज टाइप करेंगे और ये बड़ा अच्छा कैलकुलेटर है, ऑनलाइन कैलकुलेटर है गूगल की तरफ से, इसमें बस आपको सही तरीके से वैल्यूज इनपुट करनी होती हैं गूगल में। तो आर्क कोसाइन ऑफ 2 ओवर 3, क्योंकि 2 ओवर 3 जरा मुश्किल एंगल है, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, तो आर्क कोसाइन ऑफ 2 ओवर 3 जब मैं एंटर करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 0.84106, 0.84106, ये मेरे पास आर्क कोसाइन ऑफ 2 ओवर 3 की वैल्यू हो गई। तो ये मेरे पास हो जाएगा x, इस केस में आर्क कोसाइन ऑफ 2 ओवर 3, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.84106, 84106। मेरे पास इस तरह से ये एक वैल्यू आ गई और ये दो वैल्यू मेरे पास, ये x इज इक्वल टू पाई, ये दूसरी वैल्यू मेरे पास आ गया। अब मैं अगर इसको सब्सटीट्यूट करूं ओरिजिनल जो क्वेश्चन में हमें दिया गया था, ये देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले पाई की वैल्यू क्योंकि निस्बतन आसान है निस्बत 0.84106 के, तो पहले मैं इसी वैल्यू को रखता हूं और एक मरतबा फिर मैं गलत टूल ले लिया, गलत रंग ले लिया, ये लीजिए, ये मैंने एक मरतबा फिर पूरा स्क्रीन क्लियर कर दिया। अब मेरे पास दो वैल्यूज आई थी एक्स की, तो 3 साइन, पहले मैं एक्स रखूंगा पाई, साइन स्क्वायर पाई इज इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन पाई। अब हम साइन, ये इसके बराबर होगा साइन ऑफ पाई स्क्वायर्ड, साइन ऑफ पाई स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन पाई। अब साइन ऑफ पाई स्क्वायर्ड क्या होता है, 180 डिग्रीज पे साइन की वैल्यू 0 होती है, तो 0 ये हो जाएगा पूरे का पूरी टर्म, और फिर ये हो जाएगा 1 प्लस कोसाइन पाई क्या होता है, वो -1 होता है,
लिहाजा ये दोनों साइड्स पे ये 0 हो जाएगा, लिहाजा ये हमारी कंडीशन इसमें वैलिड हो गई। अब 0.841068 वाली वैल्यू के लिए आप खुद अपनी सहूलत से चेक कर सकते हैं। बहरहाल ब्रैडली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम भेजा जिसमें कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इस्तेमाल करी, बड़े ट्रिकी तरीके से। अगली वीडियो में मिलते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।